मुजफ्फरनगर में ऑल इंडिया आवाम हिंद पार्टी की प्रेस वार्ता उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उक्त घोषणा करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव नदीम एडवोकेट ने कहा कि आज देश प्रदेश जिस मुहाने पर खड़ा है उसके लिए कांग्रेस, सपा, बसपा, बीजेपी जैसी राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार है। राव नदीम एडवोकेट नगर के मेरठ रोड स्थित मधुबन रेस्टोरेंट पर प्रेस वार्ता कर मीडिया के माध्यम से देश की जनता को कर रहे थे संबोधित। मीडिया के तीखे सवालों का बेबाक जवाब देते हुए राव नदीम एडवोकेट ने कहा कि सर्व समाज को लेकर आवाम हिंद पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी उतारकर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। आवाम हिंद पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी मेहरबान अली ने अपने संबोधन में कहा कि देश में अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह से अराजकता का भेदभाव हो रहा है वह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है और आगे कहा कि भाजपा जैसी फिरका प्रस्त मौका प्रस्त पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को एकजुट होकर चुनाव के माध्यम से अपने हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष डॉ रईस अलवी ने अपने संबोधन में कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार मजबूती से कार्य कर रही है और अगर प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर मिला तो घरेलू बिजली कनेक्शन पर 200 यूनिट फ्री मिलेगा एवं राज्य की महिलाओं को 1000 रूपए माह सम्मान निधि एवं राज्य के मजदूर भाइयों के खाते में 2000 रूपए प्रति माह सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त होंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य में बेरोजगार जैसे विषम परिस्थितियों से राज्य के मजदूर भाइयों को छुटकारा दिलाए जाने के उद्देश्य से लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद अली जैदी, पश्चिम प्रदेश प्रवक्ता नदीम खान, मोबिन त्यागी, राम सिंह गौतम, डॉ अयूब चौधरी, बाबू भाई, मोहम्मद काशिफ, नजर सैफी, मोबीन मलिक, एडवोकेट सलीम सैफी, मोहम्मद शकील आदि शामिल रहे। ऐसा तो नहीं है कि फ्री की रेवड़ी है। अगर कोई आदमी परेशान है, शोषित है, होता है, बहुत आदमी ऐसे भी होते हैं जो कि दवाई के भी पैसे नहीं हैं, अगर सरकार उनकी मदद कर रही है तो इसमें क्या गलत है? देखिए, हर चीज़ का तरीका है। अगर सरकार करना चाहे तो 1 साल में हकीकत में देश से गरीबी दूर कर सकती है। अगर भेदभाव ना हो, किसी प्रकार का जातिवाद का भेदभाव ना हो, किसी वर्ग का भेदभाव ना हो, हम हर इंसान को एक नीति से देखें और एक आंख से देखें तो सब चीज़ हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। बाकी देश भी हैं जो बहुत हमसे बहुत आगे हैं। किसी नीति पे तो आगे होंगे, कुछ तो किया ही होगा उन्होंने। 2027 के चुनाव में आवाम हिंद पार्टी यूपी के सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्या किसी पार्टी से गठबंधन या नहीं? गठबंधन हो सकता है, वो तो वक्त की बात है। अध्यक्ष जी, आपका परिचय? मेरा नाम चौधरी मेहरबान अली, आवाम हिंद पार्टी अल्पसंख्यक का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, किन मुद्दों को लेकर वार्ता की है, क्या उद्देश्य? उद्देश्य हमारा, कल ईद उल जुहा का त्यौहार है, तमाम देशवासियों को ईद उल जुहा की मुबारकबाद दे रहे हैं और माइनॉरिटी कौम से अपील कर रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण भाईचारे का त्यौहार बनाएं और सफाई पे ध्यान रखें। और क्या मुद्दे थे? एक, हम 2027 में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 403 सीटों पर आवाम हिंद पार्टी सभी सीटों पर कैंडिडेट लड़ाएगी। गठबंधन होगा या? गठबंधन का बाद में देखा जाएगा, अभी तो कोई नहीं, अभी तो अपने दम पे तैयारी चल रही है पार्टी के संगठन आपका चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, कितना मजबूत है? क्या वोट बैंक आपके पास फिलहाल है? देखिए, तो वक्त बताएगा, जब चुनाव होगा काउंटिंग होगी, लेकिन मजबूती से हम लोग मैदान में उतर रहे हैं और क्योंकि हम लोग पहले भी वो थे और आवाम हिंद पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और ऊपर चाहा क्या हम आवाम हिंद पार्टी के ऊपर सरकार नहीं बनेगी, इतने मजबूती से चुनाव के मैदान में है। शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर किस तरह का स्टैंड आपकी पार्टी करेगी? शिक्षा में हम अभी आंदोलन चालू कर रहे हैं। किसी की सरकार रही, शिक्षा पे कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारा सबसे पहले एजेंडा है कि अगर हमारी सरकार बनी और हमारे गठबंधन में सरकार बनी, अगर हम सरकार में सबसे पहले शिक्षा फ्री करेंगे और गरीब के बच्चों को पढ़ने की शौक है, उसे भी आगे बढ़ाने का काम। मुजफ्फरनगर में भाजपा के एक नेता आए थे, उन्होंने कहा कि बकरा ईद का त्योहार, बकरा ईद तो कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, वो तो अब क्या कहूँ, उनके तो नेताओं को ही नहीं पता कभी क्या बोल दे। मैं उसकी निंदा करता हूँ
त्योहार क्यों नहीं बनना चाहिए? पहली बार त्योहार थोड़ी बनना है। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इन्हें जेल भेजने का काम किया जाए, या वो किसी संगठन में, किसी पार्टी में, किसी पद पे देश का भाईचारा बरकरार रखने का काम करें।